राजनीतिक बात है। इन 20 करोड़ मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनके पूर्वज राम थे, उनके पूर्वज कृष्ण थे, परशुराम थे, भगवान शिव उनके आराध्य थे। इनको समझना चाहिए इनके दादी परदादी के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ सामूहिक रूप से, अगर इनको वो चित्र दिखा दिया जाए, इनको बताया जाए, ये समझने की आवश्यकता है। अभी पिछले समय में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थों में जो है मिलावट की गई है ना, मलमूत्र का भी उसमें हम लोगों ने वीडियो देख रखा है। तो थोड़ा डर सा रहता है क्योंकि ये पवित्र धरा है और यहाँ इस पुण्य नगरी में हम सभी जो है एक भाव, एक श्रद्धा लेके आए हुए हैं। ये एक सनातन एक समाज है, ये सामाजिक प्राणियों का महोत्सव है, गुंडों का, लुच्चों का, लफंगों का नहीं है। नहीं देना चाहिए। जो सनातन को नहीं मानते हैं उनको क्या जरूरत है। हमारा तो सनातन में ही सब है, पूरा सृष्टि सनातन धर्म के अंदर है। शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये मांग की है। अच्छी मांग की है, ठीक है। सनातन के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले यानी महाकुंभ में क्या गैर सनातनियों की कोई जगह बनती है? खासतौर से वो लोग जो वंदे मातरम कहने से हिचकते हैं, क्या उनको महाकुंभ में आना चाहिए? और इस बात को लेकर अब जो चर्चा है वो तेज हो गई है। शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ साधु संत हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरुजी, क्या लगता है कि जिस तरीके से गैर सनातनियों को लेकर एक मुहिम चल रही है वो कितनी सही है? और जो लोग वंदे मातरम बोलने से हिचकते हैं उनको क्या महाकुंभ में जगह मिलनी चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। जो वंदे मातरम का आवाज न निकाल सके इस धरती पे न आए और न आना चाहिए। ये मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और जनता जनार्दन से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भारत माता की जय न बोले इस धरती पे न आए, इस धरती से बाहर रहें। इस धरती से बाहर रहें। संभल में हमने देखा कि कितने मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना लिए गए थे, वहां पर एक लफ्ज नहीं बोला जाता है और जब वंदे मातरम कहने की बारी आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं और अब बात कर रहे हैं कुंभ में आने की। ये देखिए, जब से हमारे देश में आक्रमण हुए, पृथ्वीराज चौहान 1191 में पराजित कर देते हैं, 1192 में वो आता है, इनको पराजित कर देता है। इन्होंने उसको छोड़ दिया था, वो इनको नहीं छोड़ता है। समझ रहे हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक सामाजिक प्राणी थे और वो एक सामुदायिक प्राणी था। समाज और समुदाय का अंतर यदि हम समझ लेंगे भली भांति तो यहाँ जो ये भ्रम होता है ना, ये सही है, ये वो सही है, ये भ्रम की अवस्था दूर हो जाएगी। आपका प्रश्न क्या था मूल रूप से? वंदे मातरम जो नहीं बोलता है, क्या उनको यहाँ आने की जरूरत है? ये देखिए, ये एक बिल्कुल राजनीतिक बात है। इन 20 करोड़ मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनके पूर्वज राम थे, उनके पूर्वज कृष्ण थे, परशुराम थे, भगवान शिव उनके आराध्य थे। इनको समझना चाहिए इनके दादी परदादी के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ सामूहिक रूप से, अगर इनको वो चित्र दिखा दिया जाए, उनको बताया जाए, ये समझने की आवश्यकता है। सनातनियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये एक सनातन एक समाज है, ये सामाजिक प्राणियों का महोत्सव है, गुंडों का, लुच्चों का, लफंगों का नहीं है। तो मैं बहुत कुछ बोल दिया आपने। क्या लगता है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं उनको महाकुंभ में आना चाहिए? विधर्मियों को तो दूर ही रहना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, जो श्रद्धा रखते हैं माँ गंगा में, त्रिवेणी में, उनको यहाँ आना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी कि जब खाने की पीने की चीजों में अपशिष्ट मिला दिए जाते थे, तो क्या भरोसा कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपका कहना यथावत सही है। और अभी पिछले समय में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थों में जो है मिलावट की गई है ना, मलमूत्र का भी उसमें हम लोगों ने वीडियो देख रखा है। तो थोड़ा डर सा रहता है क्योंकि ये पवित्र धरा है और यहाँ इस पुण्य नगरी में हम सभी जो है एक भाव, एक श्रद्धा लेके आए हुए हैं। और शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पवित्रता बनाई रखनी चाहिए, यहाँ की पवित्रता बनी रहे, ऐसा कुछ हो।
ऐसा कुछ होना चाहिए। गुरुजी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, गैर सनातनियों को यहाँ पे प्रवेश दिया जाना चाहिए, जो वंदे मातरम न कहते हैं, क्या उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए कुंभ में? नहीं देना चाहिए। जो सनातन को नहीं मानते हैं उनको क्या जरूरत है। हमारा तो सनातन में ही सब है, पूरा सृष्टि सनातन धर्म के अंदर है। शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये मांग की है। हाँ, अच्छी मांग की है, ठीक है। बिल्कुल, महाकुंभ की जो पवित्रता है उसको कायम रखने के लिए ये अब जरूरी हो गया है कि गैर सनातनियों को संगम की धरती पर प्रवेश न दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर समागम होगा, सिर्फ और सिर्फ सनातन को लेकर बात होगी, यहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर बात होगी, और ऐसे में जो विधर्मी हैं उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खासतौर से वो लोग जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, जो वंदे मातरम बोलने से भी हिचकते हैं। महाराज जी, जो वंदे मातरम बोलने से हिचकता हो, क्या उसको लगता है कि कुंभ में आने की जरूरत है? कोई इजाजत नहीं है कुंभ में आने की। जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता वो नहीं आ सकता कुंभ में। ये हमारे सनातन का धर्म का ये नारा है, इसको बचाना है। महाकुंभ इसीलिए लगा है कि हम लोग सनातन को बचाए, धर्म को जोड़ें। ये मुस्लिम समाज हाँ, क्या करता है? ये तो उसका उल्टा ही करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये नहीं है ठीक। सनातन के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ को शुरू होने में अब महज 100 घंटे से कम का वक्त रह गया है। लिहाजा इसकी तैयारियां अब बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, और इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वो लगभग 2 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगे और इसके बाद सबसे पहले वो अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे और कुंभ से जुड़ी जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी डिटेल रिपोर्ट लेंगे। और इसके बाद लगभग 2:15 बजे के आसपास वो इस डिजिटल महाअनुभूति केंद्र यानी डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। बताया ये जा रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस सेंटर बनके तैयार हुआ है वो डिजिटल मतलब कुंभ से जुड़े हुए जितने भी अभी तक के कुंभ हुए हैं उनके बारे में डिटेल इसमें जानकारी दी गई है, और ये सारी जो जानकारी है वो वर्चुअली है, यानी डिजिटल माध्यम के थ्रू ये जो लोग होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, वो कुंभ से जुड़ी जितनी अनुभूतियां हैं, जो एक्सपीरियंस है वो जान सकेंगे। लगभग 15 मिनट यहाँ पर रहने के बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो सीधे अखाड़ों में पहुंचेंगे और सभी अखाड़ों में यानी महाकुंभ से जुड़े जो 13 अखाड़े हैं वहां पर जाएंगे। प्रत्येक अखाड़े में वो साधु संतों के साथ मिलेंगे और इसके बाद देर रात वो अखाड़ों के जो साधु संत होंगे उनके साथ भोजन भी करेंगे। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत।